चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब जनाब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह। तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं। आओ लड़ाई लड़े, देखे कौन जीतता है। 13 दिसंबर 2001 संसद भवन पर आतंकी हमला। ये गलती करे वो अनजान। 26 नवंबर 2008 26/11 मुंबई आतंकी हमला। जो गलती करे वो शैतान। 2 जनवरी 2016 पठानकोट आतंकी हमला। जो गलतियों पे गलतियां करे वो पाकिस्तान, और जो हर गलती को माफ करे वो अपना हिंदुस्तान। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला। लेकिन अब हिंदुस्तान ने गलतियों को माफ करना बंद कर दिया है। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। 29 सितंबर 2016 LOC पार आतंकियों से हिंदुस्तान का बदला। कल दहन आज दफन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। ये कहावत पाकिस्तान के प्रिय आतंकी हाफिज सईद पर आज की तारीख में तो सटीक बैठ रही है। हमारे देश के जाबाज कल LOC पार कर आतंकी लंका को जलाकर सही सलामत वापस लौट आए और आज नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की जगह हाफिज सईद हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। हाफिज ने हमारे देश और आपके सबसे भरोसेमंद चैनल जी का नाम लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है, लेकिन ना तो हमारा देश और ना ही हमारा चैनल कभी आतंकियों की धमकी से डरा है और ना ही कभी डरेगा। रही बात हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों की, तो इतना तय है साहब, अब की बार आतंकी हाफिज सईद पर होगा वार। LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आतंकी सैयद सलाहुद्दीन चुप है। आतंकी मसूद अजहर खामोश है, लेकिन आतंकी हाफिज सईद जोर जोर से चीख रहा है। अब जनाब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह। तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं। LOC पार आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना के बड़े हमले के बाद थर थर कांप रहा हाफिज सईद कैमरे के सामने हिंदुस्तान और देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज को गीदड़ भभकी दे रहा है। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से,
और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो जीटीवी ने दिखाया, ये उसकी एवज में हाफिज सईद की ये भड़काऊ धमकी आई है। तिलमिला गए हम लोग, इससे कोई डरते नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत जब पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई नहीं जुटा पाई तो उसने हाफिज सईद से कहा तुम बोलो। पाकिस्तान की सारी कौम को मोदी ने जंग का बुखार चढ़ा दिया। हमने उड़ी का बदला लेना है, पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। बयान पर बयान वजीर बयान दे रहे हैं, सारे बयान दे रहे हैं, आर्मी चीफ भी बोल रहा है, सारे चैनलों के ऊपर हमला कर दो, हमला कर दो। वो नफरत जानता है, खून बहाना जानता है, और वो दिन दूर नहीं कि उसके सर पर भी शामत एक न एक दिन आनी। तो सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा अगर डर से कोई काँप रहा है तो वो हाफिज सईद काँप रहा है। उसकी आवाज़ में भी कपाहट है और डर से इस तरह का बयान वो दे रहा है, जी न्यूज़ को भी धमकी दे रहा है। हाफिज सईद की ये बौखलाहट एलओसी पार जाकर आतंकियों के खिलाफ भारतीय जवानों के बड़े ऑपरेशन पर है। 29 सितंबर को अमावस्या की आधी रात को भारतीय जवानों ने एलओसी पार कर 4 घंटे के ऑपरेशन में आतंकियों के 7 लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। इस हमले में मरने वाले आतंकियों की संख्या बढ़कर करीब 50 हो गई है। एलओसी पार जाकर आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन को पाकिस्तान फजीहत से बचने के लिए झूठ बता रहा है, जबकि सच ये है कि एलओसी पार आतंकियों के बिखरे शवों को दफनाने का काम खुद पाकिस्तान की सेना ने किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सबूत छिपाने के लिए मारे गए आतंकियों को सुबह में दफना दिया। यह इसलिए किया गया ताकि भारत के दावे को गलत साबित किया जाए। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया। भारत के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुकी पाकिस्तान की सरकार और सेना ने मुसीबत के समय एक बार फिर आतंकियों पर भरोसा किया है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की सलाह पर हाफिज ने भारत को धमकी दी और सर्जिकल स्ट्राइक को ही झूठ बता दिया। और भाई आज 14 दिन गुजर गए हैं, 14 दिन गुजर गए, फिर ये पूछने लगे भाई आपने कहा था हम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये जिनको बुखार था ना, अब वो हुकूमत के पीछे पड़ गए, मोदी से पूछने लगे। अब उसके लिए अजीत डोभाल ने एक ड्रामा रचाया और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। उस फिल्म में ये बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के और जनाब 150 इनके जो ये बड़े माहिरीन हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आके छाता उतार के इन्होंने पूरी फिल्म बना के दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर घुस के कंट्रोल लाइन अबूर करके इन्होंने ये कार्रवाई की है। बौखलाहट का नतीजा है। हाफिज सईद काफ़ी लंबे समय से भारत के विरुद्ध विश्वमन करते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार किसी तरह का प्रतिबंध लगाने से इनकार करती रही है। ये सवाल यूएन तक में उठ चुका है। यूएन में आतंकी बुरहान वानी के समर्थन के बाद पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के आतंक प्रेम का एक और सबूत है हाफिज सईद की रैली और ये जहरीला संबोधन, जिसका जिक्र यूएन में देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने भाषण में कर चुकी हैं। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती।
इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बीते 24 घंटे से बैठक पर बैठक कर रहे हैं। उनकी हालत काटो मगर खून नहीं जैसी हो गई है। कैमरे के सामने नवाज ठीक से बोल नहीं पा रहे, लेकिन आतंकी हाफिज सईद नवाज को उकसा रहा है। तो इस मौके पर मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता हूं कि कायदे आजम का हुक्म अभी तक पेंडिंग है, इस पर अमल करना आपका फर्ज है और ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचें कि किस तरीके से इंडिया की फौज को वहां से निकालना है। और भाई मैं जंग की दावत नहीं दे रहा, लेकिन एक हिकमत अमली तय करने का वक्त है, सिर्फ बातों का वक्त नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद देश में जश्न की इन तस्वीरों को देखने के बाद हाफिज सईद और उबल पड़ा है। गुरुवार से ही शहर शहर में पटाखे, गुलाल और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। देश की हर पार्टी, हर नेता, अभिनेता एक सुर में सैनिकों के साथ खड़ा है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। टेररिस्ट है ना, तो प्रॉपर एक्शन था। मैंने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, उनको मैंने फोन कर बताया कि बहुत ही अच्छा काम आपने किया, हम सबको अभिमान है। लेकिन अगर भारत के बड़े हृदय का सम्मान नहीं करोगे तो भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है। भारत अपने जवानों के खून को कभी माफ नहीं करता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उरी के जवानों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो व्यर्थ नहीं जाएगा, आज हमने दिखा दिया। नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और उनके प्यारे आतंकियों के लिए एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक ट्रेलर है, उस रियल पिक्चर का ट्रेलर जिसका दी एंड आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन की मौत के साथ होना है। यशस्वी का महलोत्रा और पवन नारा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। एक सच्चाई यह है कि आतंकी हाफिज सईद की तरह हमारे देश में चंद ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग बौद्धिक आतंकवाद के जरिए कहीं ना कहीं आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तान के झूठ का साथ दे रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना अब एक कदम आगे की सोच रही है। एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, अब अगला टारगेट हाफिज सईद और मसूद अजहर है। कैसे हाफिज सईद के दी एंड की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, रिपोर्ट में देखिए आप। अगली बार आतंकी हाफिज पर वार, और तुम सबको, जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों का सरगना आतंकी हाफिज सईद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 29 सितंबर को एलओसी पार कर भारतीय जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाफिज सईद खौफजदा है। उसे लग रहा है कि जब भारतीय सैनिक एलओसी पार कर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हाफिज सईद का भी काम तमाम हो सकता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर, इनके ऊपर इतना अभी थ्रेट है भारत का कि ये लोग शिफ्ट करते रहते हैं और एक डीप कैंटोनमेंट्स में रह रहे हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में रहता है। उसका ठिकाना लाहौर से 33 किलोमीटर दूर मुरीदके में है। मुरीदके से ही हाफिज सईद पाकिस्तान के दूसरे शहरों और टेरर कैंपों में जाता है। हाल ही में कई बार हाफिज सईद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी दिखा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी ही एक सर्जिकल स्ट्राइक हाफिज सईद का भी काम तमाम कर सकती है। इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जो है ठीक निशाने पे लगी है। जी न्यूज़ या भारतीय
के बारे में उनके द्वारा जब की गई टिप्पणी है वो गीदड़ भभकी है। वो किसी ना किसी दिन ओसामा बिन लादेन की तरह से अंजाम को प्राप्त करेंगे। अगर पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसे शख्स को सैक्रिफाइस कर सकता है, उसको मरवा सकता है, तो वक्त आने के ऊपर वो शायद इनको भी बख्शेगा नहीं। ये पाकिस्तान के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारत के लिए हाफिज सईद की तरह आतंकी मसूद अजहर भी आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि मसूद अजहर 2001 में देश की संसद पर आतंकी हमला समेत पठानकोट और उरी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। मसूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मसूद अजहर पाकिस्तान की सेना और ISI के संरक्षण में पाकिस्तान से आतंक का नेटवर्क ऑपरेट करता है। साल 2002 में जैश ए मोहम्मद पर बैन के बाद मसूद अजहर खुद्दाम उल इस्लाम के नाम से आतंकी संगठन चला रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आतंकी हमले में शहीद देश के जवानों की शहादत का बदला तभी पूरा होगा जब मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी मारे जाएंगे, और वो दिन भी अब दूर नहीं है। यशस्विका मल्होत्रा, पवन नारा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। वो कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही झूठा हो तो प्रजा सच कैसे बोल सकती है? यही हाल पाकिस्तान का, बिल्कुल यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहल शरीफ की तरह पाकिस्तान का मीडिया भी झूठ की बमबारी कर रहा है। आप यकीन कीजिए, देखिए रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम देने वाले नरेंद्र मोदी का असल चेहरा अब बहुत तेजी के साथ बेनकाब होता जा रहा है। इस पंद मंजर के बावजूद वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में ही मोदी की बहैसियत भारतीय वजीर आजम हल्फ बर्दारी में जाने का मुश्किल फैसला भी किया था, और वो गए भी थे, लेकिन मुंह से राम राम करते मोदी अपनी बगल में पाकिस्तान दुश्मनी की छुरी दबाए बैठे थे। और इसका वाज़े मुजाहिरा उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता साल जून में उन्होंने बांग्लादेश में खड़े होकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश का एतराफ़ किया। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहाँ मुक्ति योद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने एटमी डेटरेंस संभाल कर रखने के लिए हासिल नहीं किया, जबकि सेनेटर नसरीन जलील कहती हैं कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। सीज़फायर वॉयलेशन, सर्जिकल स्ट्राइक हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, और अगर सर्जिकल स्ट्राइक जो कभी करेंगे तो उनको मैचिंग रिस्पॉन्स भी हमने जो देना है वो भी इनको पता है। ये टोटल सीज़फायर वॉयलेशन है। बात करेंगे, मलिहा लोधी साहिबा बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं और मुकदमा लड़ रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब मलिहा लोधी ने खबरदार किया है कि भारत ने जारियत जारी रखी तो पाकिस्तान तमाम तर सलाहियतों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। 30 सितंबर ये पाकिस्तान में तारीख बनेगी। अलामती वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। आज शाम को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब जिंदाबाद। कप्तान के खिलाड़ी आज दबंग बिरयानी की दावत उड़ाने जा रहे हैं। ओ इमरान आ गया मैदान में। जी ओए भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके नारे लगवाऊंगा, मैं बोलूंगा जोर से इमरान खान। देखिए यहाँ पर भी आवाज आया है, और ये मैं एक सिरप लेके जा रहा हूँ, ये मैंने खुद तैयार किया है। ये ज़मीर को जगाने वाली दवाई है। नवाज शरीफ साहब इसका एक चम्मच पिएंगे, उनका ज़मीर जो है वो जाग जाएगा। पप्पेट उसकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि वो हुक्मरानों का ज़मीर जगाने के लिए आज जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, पाकिस्तान लड़ना है तो आतंकवाद से लड़ो, हिंदुस्तान से लड़ना बस की बात नहीं।